चाय वगैरह पी ली थी मम्मी, मैंने और आंटी ने। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी सब सो रहे हैं, बट मुझे नींद नहीं आई तो उनका व्लॉग शूट कर लेते हैं। और आज दिखाएंगे आपको कि हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है और कैसे क्या क्या इंतज़ाम होता है करवा चौथ का। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सभी लोग जग चुके हैं, ये ब्रश कर रहे हैं और मम्मी झूले पे बैठी हैं, अभी भी थोड़ी सी नींद में है। और आंटी ने यहाँ पे भगवान जी के न्यू ईयर से क्लोथ्स निकाल दिए, सभी चीज़ न्यू है और ब्लू कलर की बड़ी प्यारी लग रही है। तो आज खाना जी भी न्यू क्लोथ्स पहनेंगे। और ये हमने इनका कल सिंहासन सजाया था जो कि बड़ा प्यारा लग रहा है। और अभी यहाँ पे आंटी अपनी नेल पेंट साफ़ कर रही हैं और हमने मम्मी की कर दी थी और मैं भी अपनी इसके बाद मैंने भी अपनी की। तो यहाँ पे फुल ऑन रेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान सेट करके रख दिया था। ये वो वाली साड़ी जो मैं पहनने वाली थी, रेड वाली, और ये मम्मी का सामान था जो पूजा के बाद हम मम्मी को देंगे। और नीचे अम्मा का भी सामान था जो मम्मी ने अम्मा के लिए निकाला था। तो ऐसे ना हम सास को अपनी सामान देते हैं, सब चीज़ श्रृंगार का पूरा प्रॉपर। और यहाँ पे अम्मा कर रही हैं कमरे की सफाई। यहाँ पे मैंने अपना वैनिटी पूरा खाली किया था, सब चीज़ ड्रेसिंग टेबल में लगाई थी ताकि ये बहुत गंदा हो गया था, तो इसको भी आज क्लीन करना था। और फिर रूम की सफाई कर दी। उसके बाद मैंने सोचा जो ऑयलिंग कर लेते हैं हेयर्स पे, काफ़ी टाइम था, हम 1 बजे साइड हम सब नहाए थे क्योंकि कथा नहाने के बाद तुरंत कथा सुननी थी। तो यहाँ पे मैं और मम्मी नहा के हो गए थे रेडी। मम्मी ने पूजा की तैयारी भी कर ली थी यहाँ पे तो आधी। और उसके बाद मैंने मम्मी की हेल्प करवाई थी आके। यहाँ पे 3 करवे हो गए थे मेरे, मम्मी और आंटी के 3 दिए हो गए थे। पोस्टर स्टिक कर दिया था मम्मी ने और बाकी फिर आगे की तैयारी चल रही थी। फिर अभी आंटी यहाँ पे नहाई नहीं थी, वो मार्केट चली गई थी, तो वो तैयार हो रही थी अभी नीचे। सो अभी मम्मी और मैंने मिलकर पूरी तैयारी कर ली थी पूजा की। सो अभी यहाँ पर सारी लेडीज़ आ चुकी थी जो कि घर के पास ही रहती हैं और यहीं पे कथा सुनती हैं। तो मम्मी ने सबको कथा सुनाई थी और यहाँ पे आंटी भी रेडी हो चुकी थी, तो फिर मम्मी ने सबको कथा सुनाई यहाँ पे। तो करवा चौथ की कथा सुनने के बाद सारी लेडीज़ ऊपर गई थी छत पे सूरज को अर्घ देने। यहाँ पे सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। तो कथा सुनने के बाद सब ऊपर गए और सूरज जी को अर्घ दिया। उसके बाद वहीं पे सबने पिक्स वगैरह क्लिक करवा ली। तो थोड़ा टाइम वहाँ पे निकल गया सबका। उसके बाद सब नीचे तो सूर्य को अर्घ देने के बाद जितने छोटे थे उन्होंने बड़ों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। एंड उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। और क्योंकि जो शाम की पूजा होती है वो सब अपने घर पे करते हैं, तो ये पैर छूने के बाद पिक्स वगैरह यहाँ पे सब क्लिक हो गई। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए और हम लोग ने की खाना बनाने की तैयारी। तो खाना बनने लगा था यहाँ पे और हमारे यहाँ बनता दाल बाटी चूरमा करवा चौथ वाले दिन। तो भगवान जी को इसका ही भोग लगाया था और व्रत भी उससे ही खुला जाता है। तो यहाँ पे बाटियाँ घी में भिगोई जा रही हैं ताकि घी जो है वो बाटी जो है वो घी अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। और ये मम्मी यहाँ पे बना रही हैं चूरमा। तो ये खोवा दे दिया है मम्मी को और ये पूरा का खोवा मिलेगा चूरमे में और इसमें बहुत सारा फिर घी मिलाती है मम्मी और बड़ा ही टेस्टी बनाती हैं। तो यहाँ पे इंतज़ार हो रहा था अब चंदा निकलने का। खाना वगैरह पूरा बन चुका था, सब फ्री होके बैठे हुए थे। और प्रतीक्षा यहाँ पे मम्मी की साड़ी सही करके रख रही थी क्योंकि मम्मी ने साड़ी चेंज कर ली थी और नाइट ड्रेस में आ गई थी क्योंकि उनसे अब साड़ी पहनी नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे सब चिल होके अभी फिर यही वेट कर रहे थे कि कब चाँद निकल आए।
फाइनली लगभग 8:20 या 22 के आसपास चाँद ने हमें दर्शन दे दिए थे और हम चाँद को अर्घ दे रहे थे और प्रॉपर तरीके से पूजा कर रहे थे। ये मेरा पहला करवा चौथ था मेरे ससुराल में, क्योंकि जो इससे पहले वाला करवा चौथ था वो मैंने मायके में किया था, क्योंकि मेरा पेपर पड़ गया था लखनऊ में, तो मैं वहीं अपने मायके में थी, तो वहीं पे अपना फेस्टिवल मनाया था अपना। तो ये यहाँ पे मैं पहली बार कर रही थी, तो सब मम्मी से पूछ के कर रही थी, मुझे आइडिया नहीं था। सो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारी पूजा हो गई थी। उसके बाद फिर हम नीचे गए थे, तब थोड़ी सी पूजा और बची थी, जिसमें मम्मी को वो जो सामान होता है मम्मी का वो पूछ के वो देना होता है। सो अभी यहाँ पे चौथ माता की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद जो जैसे मैंने अपने पल्लू में वो सारा सामान ले रखा है, तो पहले चौथ माता गणेश जी की पूजा करने के बाद उस सामान को पूजते हैं और फिर वो हम मम्मी को देंगे। सो पूजा वूजा करने के बाद और यहाँ पे सब चीज़ पूजने के बाद और मम्मी को देने के बाद फिर हम लोग ने खाना वगैरह खाया। काफ़ी थक चुके थे, मम्मी के तो सर में भी दर्द हो गया था, उनकी तबीयत वैसे ही ख़राब थी। तो फिर इसके बाद फिर सब सो गए। तो अपने ब्लॉग को भी यहीं पे करते हैं एंड ना आज मैंने पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा करवा चौथ का जो है ब्लॉग कवर कर सकूं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा रील्स देखना चाहते हैं मेरी तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू so much for watching this video. Bye bye.